आईडीएफ ने अब शतुला शहर में यह हमला किया है और इजरायली हमले में भारी धमाके की यह तस्वीर देखिए। आईडीएफ ने जारी किया है हमले का ये वीडियो। शतुला शहर में हमले की ये तस्वीरें आईडीएफ ने जारी की हैं। इजरायली हमले में पहुंचे हिजबुल्लाह को नुकसान का इस वीडियो के जरिए किया जा रहा है दावा। अब हिजबुल्लाह पर भीषण इजरायली हमले की खबर अभी अभी आई है और इसका मतलब भी साफ है कि उत्तरी मोर्चे पर भी इजरायल आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में उत्तरी इजरायल से जुड़ी कुछ बड़ी इंफॉर्मेशन आपके सामने होंगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए ये फैक्ट्स जरा आपके सामने जहां देखिए उत्तरी सीमा पर इजरायली एजेंसीज अलर्ट नजर आ रही हैं। ये पहली और महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि सीमा से 4 किलोमीटर अंदर तक कई प्रतिबंध की खबरें आती रही हैं। हालांकि लोगों को इलाके में आने जाने की रोक को लेकर भी बड़ी बातें सामने आ चुकी थी, लेकिन अब सिविलियंस को सुरक्षित जगहों पर रहने को भी आदेश दिया जा चुका है, कह दिया गया है। तनाव वाले इलाकों में जीपीएस के इस्तेमाल पर रोक को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ चुकी है और जिस तरीके से इन तमाम एरियाज पर सर्विलांस के तहत नेविगेशन को लेकर बड़ी खबरें मिल रही थी, कोशिश ये की जा रही थी कि किसी तरीके से आम लोगों को यानी सिविलियंस को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया जाए, इसलिए ये आदेश जिस तरीके से जारी किए जा रहे हैं। इस बीच आपको बता दूं, इन तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा के लिए इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बीके चतुर्वेदी सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर पीके घोष डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड डीएस त्रिपाठी डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले त्रिपाठी सर, ये जानना और समझना जरूरी है कि उत्तरी सीमा पर इजरायली एजेंसीज का अलर्ट हो जाना क्या मतलब निकलता है इसका, क्योंकि सीमा से 4 किलोमीटर अंदर तक जिस तरीके से पूरा मिलिट्री जोन घोषित कर दिया गया था, क्या यह कहना सही होगा बफर जोन होने के बावजूद यहां पर मुश्किलें लगातार बढ़ती गई? बिल्कुल, जो ये तो पहले से था कि अगर बाकी ज्वाइन कर गए, हिजबुल्लाह ज्वाइन कर गया या और भी तंजीम अगर ज्वाइन कर गई तो ये जो है युद्ध बढ़ेगा और वही हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि ये जब एक युद्ध शुरू हो जाता है फिर तो बफर जोन का या कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो ये जो है वहाँ से आप देखिए, और ऐसा नहीं है, अगर हम हमास की बात कर रहे हैं, हिजबुल्लाह तो उससे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ तकरीबन 1 लाख की है। उनके पास टैंक्स भी हैं, उनके पास कुछ एयरक्राफ्ट भी हैं, उनके पास हेलीकॉप्टर्स भी हैं, उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम्स भी हैं और एंटी टैंक वेपन्स भी हैं। हालांकि पुराने हैं लेकिन हैं उनके पास, जिसके वो जो है इसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, करेंगे भी इजराइल के ऊपर। तो इजराइल को इसके लिए जो है, हालांकि इजराइल तैयार था, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इजराइल को मालूम था, पहले भी वो लड़ चुका है इस तरह की जंग, तो इजराइल तो तैयार था, लेकिन उसकी मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। सर, इजराइल इससे पहले जंग लड़ चुका है, उसका तर्क बार बार दिया जाता है, लेकिन एक सवाल मेरा थोड़ी देर में आपके सामने होगा, वो लास्ट कब था जब इजराइल गाजा के अंदर घुसा था? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 2014 और 2023। क्या इन सालों में इतना कुछ बदल नहीं गया कि अब इजराइल के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं? चर्चा करूंगी, क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन जंग में अब एक और नया फ्रंट खुल चुका है। लेबनान से इजराइल की सीधी जंग शुरू हो गई है। आईडीएफ के 3 सैनिक समेत 5 इजरायली के घायल होने की खबर आ रही है। मोर्टार और एंटी टैंक मिसाइल से हमले हो रहे हैं और जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह के 2 लड़ाके भी ढेर बताए जा रहे हैं। अब शतुला इलाके में इजराइल पर भीषण हमले की यह तस्वीर देखिए। लेबनान के ही एक और इलाके पर हमले को लेकर खबर है, क्योंकि लेबनान के आयता में आईडीएफ का हमला, जो आईडीएफ के हमले में बड़े नुकसान का दावा भी किया जा रहा है। लेबनान सीमा से हमले का ये सबसे नया वीडियो आपके सामने होगा, क्योंकि शतुला इलाके में ही आईडीएफ पर हमले का ये वीडियो देखिए, जहां 3 सैनिकों समेत 5 इजरायली भी घायल हुए हैं। चतुर्वेदी सर, इस फ्रंट पर लेबनान के साथ मुकाबला और अब वीडियोस जारी कर ये जो दावे किए जा रहे हैं, ये साफ हो चुका है एक और वॉर फ्रंट यहां पर खुल चुका है, जिसमें कहीं ना कहीं नुकसान इजराइल को भी पहुंचाया जा रहा है और बड़े स्तर पर। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये डिटरमिन्ड अटैक नहीं है।
लेबनान में या फिर वेस्ट बैंक में अभी जो प्राथमिकता है इजराइल की वो है गाज़ा, और गाज़ा पट्टी में जब तक वो सारे लीडर्स को अपने जो वहाँ पे बंधक बनाए गए हैं उनको वापस नहीं ले लेता, उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को बर्बाद नहीं कर देता, उनका जो लॉजिस्टिक्स हब्स हैं उनको बर्बाद नहीं, वो एक और फ्रंट सर, फुल उसका फ्लेज। फोकस गाजा जरूर है, लेकिन क्या इजरायली सेना को ही भटकाने की कोशिश नहीं हो रही कि हर अलग अलग फ्रंट पर उनको चुनौतियां देने की कोशिश की जा रही है? वो जरूर लेबनान करेगा, वेस्ट बैंक से भी सीरिया वगैरह ये लोग, जॉर्डन, ये लोग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इजराइल इज अ प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस, दे नो कि सारे फ्रंट्स एक साथ खोलने में उनका नुकसान है। Exactly. वो एक एक करके खोलेंगे और एक एक करके कंसंट्रेशन एंड इकोनॉमी ऑफ एफर्ट इज अ प्रिंसिपल ऑफ वॉर। सो वो इसका जरूर ध्यान रखते हुए करेंगे, ये हर तरफ एक साथ नहीं लड़ेंगे। अभी ये तक मेरा यही पूरा टाइम बाय विश्वास करने है। की सर कोशिश की जा रही थी कि हर अलग अलग फ्रंट पर इजराइल को कहीं ना कहीं सहयोग की जरूरत होगी। ऐसे में अमेरिका उसकी सबसे बड़ी मजबूती के साथ खड़ा होना उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन तमाम अलग अलग फ्रंट्स पर, अलग अलग बॉर्डर पर कैसी चुनौतियां होने वाली है। घोष सर, इस पर आपका जवाब चाहूंगी, लेकिन इजरायली पोस्ट पर फिर एंटी टैंक मिसाइल से हमले की खबर आ रही है, क्योंकि लेबनान बॉर्डर से इजरायली पोस्ट पर हमले की ये तस्वीर देखिए। Lassú Jens alla bende بیاد. Lassú Jens alla bende بیاد. Lassú